Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing great. In today's video, we will learn the key economic terms for CSS and PMS. जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं. जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी से भी आप वेल अवेयर हो सकें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज़ डेट टू जीडीपी रेशो. डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब ये है कि टोटल जीडीपी, अगर हम कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल it is 100 rupees in billion, और उसमें से कर्ज़ा, यानी जिसको हम इंग्लिश में या इकोनॉमिक टर्म्स में डेट बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ 80 बिलियन रुपीज़. तो डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब होगा 80 डिवाइडेड बाय 100, और जो वैल्यू होगी दैट विल बी 80%. सो दैट मीन्स कि टोटल जीडीपी में से जो डेट है दैट इज़ 80%, यानी टोटल जीडीपी जो कि 100 है, उसमें से टोटल डेट ऑफ कंट्री इज़ 80%. तो जो डेट टू जीडीपी रेशो बनी वो क्या होगी? 80%. सो दैट्स व्हाट वी कॉल डेट टू जीडीपी रेशो. देन अनएम्प्लॉयमेंट, अ वेरी कॉमन टर्म. अनएम्प्लॉयमेंट की जो कैलकुलेशन है वो टोटल लेबर फोर्स में से की जाती है, टोटल पॉपुलेशन में से नहीं की जाती. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए. और टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल जो विलिंग टू वर्क हैं और एबल टू वर्क हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो अनएम्प्लॉयड काउंट होते हैं. और इसकी कैलकुलेशन हमेशा टोटल लेबर फोर्स में से होती है, टोटल पॉपुलेशन में से नहीं होती. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज़ लेबर फोर्स. लेबर फोर्स क्या है? ऐसे लोग जो विलिंग टू वर्क हैं और एबल टू वर्क हैं, या तो उनकी एज इन बिटवीन 60 to 60 है, वो फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो रिटायर्ड नहीं हैं, पेंशन नहीं ले रहे, और वो स्पेशल पीपल नहीं हैं. इन कैटेगरीज़ के अलावा जितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी लेबर फोर्स का पार्ट बनती है. ठीक है. सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेबर फोर्स से कैलकुलेट होती है, टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट नहीं होती. नेक्स्ट इज़ रेमिटेंसेस. टू वे प्रोसेस है रेमिटेंसेस का. आउटगोइंग रेमिटेंस होता है और इनकमिंग रेमिटेंस. People who are Pakistani nationals and they are working abroad and sending back a portion of their income to Pakistan, वो रेमिटेंस काउंट होती है. जैसे अगर किसी का कोई फैमिली मेम्बर अमेरिका में काम कर रहा है, तो वहाँ से जो इनकम वो पाकिस्तान भेजेगा अपनी फैमिली को, तो उस इनकम को हम कहेंगे कि दैट इज़ रेमिटेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एक्सचेंज रेट.
इस टर्म को भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे सुनते हैं। तो एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ योर करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी। ठीक है, कि पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमने डिसाइड करनी हो, इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमने कन्वर्ट करनी हो कि वो क्या है, तो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे $1 बाय करना है तो मैं कितने पाकिस्तानी रुपये दे के वो डॉलर बाय कर सकती हूँ? तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब अगर पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाए और डॉलर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इफ़ $1 इज़ इक्वल्स टू 160 रुपीज़, तो अगर $1 160 से 170 रुपीज़ पे चला जाता है, यानी आप 170 रुपीज़ देंगे तो आप $1 बाय कर सकते हैं, जबकि पहले आप 160 रुपीज़ पे $1 बाय कर रहे थे। तो ये जो चीज़ हुई है इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। दिस इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, यानी करेंसी की वैल्यू कम होना शुरू हो गई है। कौन सी करेंसी की? पाकिस्तानी रुपये की। तो इवैल्यूएशन का मतलब होगा कि रिवर्स केस हो जाएगा इसके, यानी 170 रुपीज़ से वैल्यू 160 पे आ जाए और सेम डॉलर आप पहले 170 का बाय कर रहे थे और अब आप 160 का बाय कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। तो आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ अब आपको समझ आ गई होंगी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई और जो इस वीडियो में बताई। और जिन्होंने रिमेनिंग पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखें ताकि आप सारी टर्मिनोलॉजी से गो थ्रू कर सकें। And for more informative videos, please subscribe my channel. And if you have any questions or some queries, you may ask in the comment section. I will try my best to answer you as early as possible. Thank you for watching. Allah Hafiz.